तो जैसा कि हमने देखा कि कैसे आर्यन का प्लैटिनम कार्ड देखकर मिस्टर चड्डा आर्यन के सामने झुक जाता है। अब आगे मैनेजर उस 3 पीस सूट को पैक कर आर्यन को देता है और आर्यन चुपचाप अपने कार्ड से पेमेंट कर वहां से निकल जाता है। और जब मैनेजर की नज़र आर्यन के बैंक बैलेंस पर पड़ती है तो वो वही रखी कुर्सी पर धड़ाम से गिर जाता है, क्योंकि आर्यन के अकाउंट का बैलेंस कुल 5,000 करोड़ था। और वही दूसरी तरफ आर्यन के सामने उसके 4 दोस्त खड़े थे। उसके दोस्त आर्यन के साथ इतना महंगा सूट देखकर हैरान हो गए। ये तो बहुत महंगा लगता है, तू कहाँ से लाया? अरे ये तो मशहूर डिज़ाइनर मनोज का डिज़ाइन किया हुआ सूट है, इसकी कम से कम भी कीमत 1 करोड़ होगी। आर्यन का एक दोस्त आकाश उसे बोलता है। अरे नहीं यार, देख ये पक्का डुप्लीकेट होगा, नहीं तो इसके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे कि ये इतना महंगा सूट खरीद ले। आकाश की बात सुनकर आर्यन का दूसरा दोस्त रोहन बोलता है। नहीं यार, मुझे नहीं लगता। आकाश ऐसा बोलता ही है कि वो कोट के बटन को घिसने लगता है और तब सबको पता चल जाता है कि वो असली सोने का बटन है। देख भाई, अब ये मत बोलियो कि तू ये कहीं से चुरा कर लाया है, रोहन ने मजाक करते हुए आर्यन से बोला। देखो मजाक एक तरफ पर आर्यन, क्या तूने सच में ये सूट चुराया है? देख अगर चुराया भी है तो चुपचाप इसे वापस कर दे, आर्यन का एक दोस्त विवेक बोलता है। नहीं भाई, मैंने ये सूट कहीं से चुराया नहीं है, बल्कि ये मैंने पूरे 1 करोड़ रुपए देकर खरीदा है, आर्यन जवाब देता है। क्या? पर तेरे पास इतने पैसे कैसे आए? अभी कल ही तो तू कैंटीन के लिए भी हमसे पैसे लेता था, तो अब ऐसा क्या हुआ? वो चारों एक साथ बोलते हैं। आकाश, विवेक, रोहन और सुमित ये चारों आर्यन के सबसे अच्छे दोस्त थे, जिन्होंने उसकी मदद हर मुश्किल घड़ी में थी। यहाँ तक कि मुस्कान को मूवी दिखाने या घुमाने में जब कभी भी उसके पास पैसे कम पड़ते तो ये चारों ही उसकी मदद किया करते थे। तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुस्कान के धोखा देने के बाद मैंने बहुत पी रखी थी और नशे में एक कैसीनो में चला गया था और उस वक्त मेरे पास कुछ पैसे भी थे। मैंने वहाँ रूलेट नाम का गेम खेला और पता नहीं कैसे पर मैं बहुत सारे पैसे जीत गया। आर्यन अभी इन्हें अपनी असलियत नहीं बताना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसकी वजह से उनकी दोस्ती खराब हो, इसलिए उसने झूठ बोला। कितने पैसे जीता? चारों दोस्तों ने एक साथ पूछा। 5 करोड़। 5 करोड़ क्या? चारों ये बोलकर अपनी खुली आंखों से आर्यन की तरफ देखने लगे। अरे वाह भाई, तू तो एकदम से ही करोड़पति बन गया। ये बता साले, पैसे आते ही दोस्तों को भूल गया। वो तो अगर हम तुझे यहाँ नहीं देखते तो शायद तू हमें तो कभी पता ही लगने देता। माफ कर दे भाई, बताने ही वाला था, बल्कि ये सूट भी मैं सबसे पहले तुम्हें ही दिखाने के लिए ला रहा था। उसी वक्त राज और मुस्कान भी वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने भी 5 करोड़ वाली बात को सुन ली थी। और आर्यन की ये बात सुनते ही दोनों का मुंह भी खुला का खुला रह जाता है। एक पल को तो ये सुनकर मुस्कान को आर्यन को छोड़ने का अफसोस भी होने लगता है, पर फिर तभी वो अपने पास खड़े राज को देखती है और मन ही मन बोलती है, तो क्या हुआ, इसके पास 5 करोड़ है। राज इस कॉलेज के सबसे बड़े ट्रस्टी का बेटा है, उसके सामने 5 करोड़ की क्या कीमत। चलो फिर कॉलेज हॉस्टल में जाते हैं, आर्यन बाकी चारों को बोलता है। अरे भाई, अब तो तुम करोड़पति बन गया है, अब कहाँ तू हॉस्टल में रहेगा? आकाश आर्यन से मजाक करते हुए कहते हैं। देखो मैं वही पहले वाला ही आर्यन हूँ और मैं अभी भी हॉस्टल में ही रहूँगा। और रही बात पैसे की, तो हम हॉस्टल जाकर देखेंगे कि बाकी बचे पैसे को कहाँ इस्तेमाल करना है, आर्यन आकाश की बात पर जवाब देता है। अभी आर्यन और उसके दोस्त हॉस्टल पहुंचे ही थे कि तभी उन्हें एक लड़की की परछाई हॉस्टल के गेट पर खड़ी दिखती है। और जब वो गौर से हमसे बातचीत को देखता है तो वो लड़की और कोई नहीं बल्कि रॉयल बैंक की रिसेप्शनिस्ट सना निकलती है। और आने को यहाँ देखकर आर्यन अपने को जाने का बोलकर वो खुद सना की ओर बढ़कर उससे पूछता है,
तुम यहाँ क्या कर रही हो? सना ने कुछ डॉक्यूमेंट उसे पास किया और कहा, मैं आपको यह डॉक्यूमेंट्स देने आई थी। आपके डॉक्यूमेंट्स का सारा काम पूरा हो चुका है। अब आप पूरी तरह से अपना खाता और उसके पूरे फंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। दरअसल उसके अकाउंट में इतना पैसा था कि बैंक को बेस फंड रिलीज करने में ही इतना समय लग गया। आर्यन ने वो पेपर लिया और कहा, इसे तुम किसी और के हाथ भी भेज सकती थी, खुद क्यों आई? सना ने कहा, कॉन्फिडेंशियल पेपर थे, इसलिए मैं खुद देने चली आई। आर्यन ने एक नज़र ऊपर से नीचे तक उस पर डाली और कहा, कहो क्या कहना चाहती हो? कॉन्फिडेंशियल पेपर देने तो नहीं आई हो तुम? जवाब में सना ने कहा, उम्मीद करती हूँ आगे भी आप अपना पैसा रॉयल बैंक में ही डिपॉजिट करेंगे, मेरी वजह से आप दूसरा ऑप्शन नहीं देखेंगे, मैं अपनी हरकत के लिए शर्मिंदा हूँ। उसके चेहरे पर बच्चों की तरह मासूमियत थी और उसकी आवाज़ में सच में शर्मिंदगी झलक रही थी। कुछ सोचकर आर्यन ने कहा, एक शर्त पे मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ। सना ने तुरंत उसकी ओर देखा तो आर्यन ने कहा, तुम्हें मेरे साथ कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में जाना होगा। दरअसल हर साल बच्चों का ग्रेजुएशन होने वाला होता है, उनके लिए ये कॉलेज फेयरवेल पार्टी देता है। देखो कोई जबरदस्ती नहीं है, जैसा तुम्हारा मन। यह बोलकर आर्यन उसके जवाब का वेट करने लगा। सना पहले थोड़ा हिचकिचाई, पर फिर उसने हाँ में सर हिला दिया। फिर वो अपने कपड़ों की ओर देखकर कहने लगी, लेकिन मेरे पास तो पार्टी में जाने के लिए नए कपड़े नहीं हैं। ये सुन आर्यन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और उसने कहा, तुम उसकी टेंशन मत लो, वैसे भी पार्टी कल शाम को है, तो चलो मैं कुछ नए कपड़े खरीदता हूँ। ये कहकर वो सना की गाड़ी में बैठ गया और उसे लेकर है माल के शोरूम में लाया, जहां से उसने अभी भी वो 3 पीस सूट खरीदा था। और शोरूम में आर्यन को फिर से आता देख अंजलि सबसे पहले भागती हुई उसके पास जाकर उसे नमस्ते कर पूछती है, जी सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? और वही दूसरी तरफ सना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो इतना बड़ा शोरूम देखकर हैरान थी। ये कहाँ ले आए मुझे? यहाँ से मैं कपड़े कैसे खरीदूंगी? पर आर्यन तो सना की बात को अनसुना कर अंजलि से बोलता है, मैडम को अपने शोरूम की सबसे महंगे कपड़े दिखाओ और इनको जो पसंद आए वो पैक कर देना। ये सुन सना एकदम चौंक गई और उसकी आंखें बाहर निकल आई। वो कुछ कह पाती उसके पहले ही अंजलि उसके पास पहुंच गई और सना को वहां से लेडीज कलेक्शन की ओर ले जाने लगी। कुछ देर बाद सना लेडीज कलेक्शन से बाहर आई और चुपचाप आर्यन के पास आकर खड़ी हो गई। आर्यन बड़े से सोफे पर बैठ मैगजीन पढ़ रहा था। सना की आहट आते ही आर्यन ने उसकी ओर देखा। इस वक्त उसने लाल कलर की बैकलेस लंबी ड्रेस पहन रखी थी, जिसमें वो गजब की खूबसूरत लग रही थी। आर्यन ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि सना इतनी खूबसूरत भी लग सकती है। उसने कॉम्प्लीमेंट देते हुए उससे कहा, अच्छी लग रही हो। फिर उसने अपना प्लैटिनम कार्ड से पेमेंट की और सना को लेकर वापस उसकी कार में आ गया। फिर आना ने पहले तो आर्यन को अपना हॉस्टल ड्रॉप किया और फिर वो वापस अपने घर चली गई। ऐसे ही करके ये दिन भी बीत गया। अगला दिन। आज आर्यन की आंख जरा देर से खुलती है। लगभग दोपहर के 12 बजे वो सोकर उठता है। फिर उससे अपने रोजाना के काम करते ही शाम के 4 बज जाते हैं। ओ भाई, अब बस 1 घंटा ही बचा है, ये बोलकर आर्यन जल्दी जल्दी तैयार होने लगता है। दरअसल पार्टी की टाइमिंग शाम 5 बजे की थी और अभी तक आर्यन तैयार भी नहीं हुआ था, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी अपना 3 पीस सूट निकालकर पहनने लगता है। लगभग आधे घंटे में ही आर्यन तैयार हो जाता है और तैयार होकर हॉस्टल गेट पर पहुंच जाता है। अभी लगभग 5 ही मिनट में हुए थे। सना भी अपनी गाड़ी से हॉस्टल पहुंच जाती है और जब वो अपनी गाड़ी से उतरकर आर्यन को देखती है, तब एक दोस्त के लिए तो उसकी नज़र आर्यन से हटती ही नहीं।
आज आर्यन इस 3 पीस सूट में बहुत हैंडसम लग रहा था। सना को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही आर्यन है जिसे वो कल मिली थी। और सना को अपनी तरफ ऐसे देखते देख आर्यन उसे जल्दबाजी में कहता है, अरे बस करो, अब नज़र लगाओगी क्या? और आर्यन के ऐसा बोलते ही सना की नज़र आर्यन से हटती है और आर्यन की बात सुनकर उसका चेहरा भी हल्का लाल हो जाता है। तो चलो फिर पार्टी वेन्यू पर चलते हैं। आर्यन के ऐसा बोलते ही सना और आर्यन गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। शाम के 5 बजने ही वाले थे। पार्टी वेन्यू में राज अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, उनके साथ मुस्कान भी मौजूद थे। राज के साथ मौजूद एक लड़के ने अपनी घड़ी में टाइम देखा और कहा, यार आर्यन कहीं नहीं दिख रहा, लगता है आर्यन अभी तक मुस्कान की याद में रो ही रहा होगा। राज ने हंसते हुए कहा, नहीं वो आएगा, आखिर यहाँ पर फ्री खाना जो मिलेगा। वो सब इस बात पर हंस ही रहे थे कि तभी आर्यन की आवाज़ आई, मेरा इंतज़ार कर रहे हो क्या तुम सब? अचानक आर्यन को अपने सामने सूट बूट में देखकर कुछ पल के लिए राज और उसके दोस्त भी थोड़े हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हमेशा सिंपल लुक में रहने वाला आर्यन आज ब्रांडेड और कीमती कपड़ों में उनके सामने खड़ा था। और इतना ही नहीं, उसके साथ एक बहुत ही सुंदर लड़की भी खड़ी थी जो कि शायद दिखने में मुस्कान से भी ज्यादा हॉट थी। मुस्कान की नज़रें सना और उसकी खूबसूरती को घूर रही थी। ऐसी खूबसूरत लड़की को आर्यन के साथ देख कहीं ना कहीं वो जल रही थी। राज ने तिरछी स्माइल में हंसते हुए आर्यन से कहा, क्या बात है, मैंने सुना तो था कि तुमने मेरे जुए में पैसे जीते हैं, पर तुम्हें देखकर लग रहा है कि वो बात सच भी है। यह बोलकर उसने कार्तिक के कोट की कॉलर में लिखा ब्रांड नेम देखा। फिर उसकी नज़र सना पर पड़ी। वो उसके टोन लेग्स को घूर कर देख रहा था। उसे अजीब सी निगाहों से देखते हुए वो उसके करीब से होकर गुजरा और फिर उसने आर्यन से आईब्रोज उचकाकर कहा, अरे भाई, मुझे नहीं पता था कि दिल्ली शहर में इतनी खूबसूरत लड़कियां भी रेंट पर मिलती है, अगली बार मुझे भी ट्राई करना चाहिए। यह बोलकर राज और उसके दोस्त एक बार फिर उस पर हंसने लगे। आर्यन को राज की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है, पर वो अपनी मुठ्ठिया के बीच कर अपना गुस्सा शांत करते हुए कहता है, देख राज, ज़बान संभाल के। तो आखिर क्या होगा अब, मुझे पार्टी करो? क्या आर्यन सिखाएगा राज और मुस्कान को सबक? जानने के लिए देखते रहिए इंस्टा बिलियनेयर।